नमस्कार दोस्तों, आज हम एडुटेरिया बिहार स्पेशल का यह तीसरा सीरीज पार्ट करेंगे, जिसमें आज हम आधुनिक बिहार का इतिहास देखेंगे कंप्लीट। यकीन मानिए कि यदि आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो बिहार स्पेशल आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बीपीएससी में 35+ क्वेश्चन बिहार स्पेशल से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार का गठन। यह आपको पीटी और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से शोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। आप इन वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएगी। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, शोरा आदि में था। यह लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। कि अब आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन वह जल्द ही 1621 में उसे बंद करना पड़ा और अंततः 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने खोला। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए भी देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। डैनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यदि प्रश्न पूछे आपसे कि डैनिश कंपनी ने कब खोला था, तो नोट कीजिएगा 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप। अब आगे देखते हैं। मुगल शासक फर्रुख सियर, जिसका राज्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था, ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। अब देखते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को
अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। यह पॉइंट नोट कीजिएगा, वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। उसके बाद आगे देखते हैं, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। डेट को नोट कीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा शिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। इसी प्रकार आगे देखते हैं। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया गया। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि गोल घर का निर्माण किसने करवाया। अब देखते हैं हम जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए,
बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। इन जनजातीय विद्रोह को जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला कौन हुआ, अगला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ। तो जानते हैं हम कि कौन सा जनजातीय विद्रोह कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ और नेतृत्वकर्ता कौन है। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 तक छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ, पलामू क्षेत्र में। भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। हो विद्रोह 1820 से 21 सिंहभूम क्षेत्र में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। बूधो भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद एवं भैरव थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 तक हुआ, छोटा नागपुर और सिंहभूमी क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच में हुआ, गुमला क्षेत्र में हुआ और जतरा भगत इसके कर्ता धर्ता थे। अब प्रमुख कुछ जनजातीय विद्रोह को हम देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ। संथाल विद्रोह कहाँ से कहाँ तक हुआ है? भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोग दीकुओ, जिन्हें दीकुओ कहते हैं, के द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परेहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद एवं भैरव ने किया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो 1895 से 1900 के आसपास हुआ, यह जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, खूंट कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि बिरसा मुंडा को किनका अवतार बताया गया। अब आगे देखते हैं। इस विद्रोह का तीव्र
रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी, यह डेट को याद रखिएगा, को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब हम देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन हुआ वहाबी आंदोलन को देखते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, जो रायबरेली के थे, ने नेतृत्व प्रदान किया। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि भारत में किसने वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। वो 4 प्रतिनिधि थे इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसके सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। अब आते हैं हम नोनिया विद्रोह, जो 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। बिहार के शोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। यदि आप यह वीडियो 3-4 बार सुनेंगे ही मात्र तो भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। शोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में शोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। बिचौलिए कच्चा शोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से शोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेज द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अब आगे देखते हैं हम लोटा विद्रोह। जी हाँ, बिहार में लोटा विद्रोह भी हुआ था, जो 1856 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखते हैं लोटा विद्रोह के बारे में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था,
बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। अब आप समझ गए होंगे। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति और बिहार। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। पटना में विद्रोह का नेतृत्व, इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि पटना में कब हुआ। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। अब आगे देखते हैं। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा और ये जितने भी डेट है उन्हें प्लीज़ याद रखिएगा। 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। ऐसे ही हम और सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस लाते रहेंगे, हमें सपोर्ट ज़रूर करना। अब आगे देखते हैं। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। इस पॉइंट का जरूर नोट कीजिएगा। यह बीपीएससी में 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। टिकारी राज पर हमला कब और कहां किया गया था। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब आगे देखते हैं। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा
और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। शिवराजपुर घाट, जो गंगा नदी के पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करिए। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि बाबू कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ काटकर किस जगह पे विसर्जित किया था। शिवराजपुर घाट पे। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उसे नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ बांकीपुर पटना में। R.N. मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ झारखंड में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक संतोष चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना
1906 ईस्वी में हुई। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। अब देखते हैं हम मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 ईस्वी में हुआ। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि खुदीराम बोस कहाँ पर पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 ईस्वी। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पुनेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत करवाया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। यह नोट कीजिएगा, एनी बेसेंट कब कब पटना आई। अब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस सत्याग्रह को, चंपारण सत्याग्रह को जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरुआ गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया।
इस पॉइंट को देखिए। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को निमंत्रण दिया ताकि वो बिहार आकर किसानों की समस्या देखे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लॉट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉफ ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के उस वक्त के मुख्य सचिव को सौंपी। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। ये नाम को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, अब हम देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण आदि थे। इन नामों को गौर से सुनिएगा और वीडियोस को देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं किसान सभा। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं चंद्र किशोर सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। यह सभी डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई।
इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। यह पॉइंट नोट कीजिएगा, किसान सभा के संदर्भ में कब कहाँ क्या हुआ। बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, तो नोट कीजिएगा। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि बिहार किसान आंदोलन में कौन कौन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। वन लाइनर को देखिएगा। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा, इसके डेट को ज़रूर से याद कीजिएगा, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव एनजी रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। अब देखते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब कब किस किस वर्ष में और किसकी अध्यक्षता में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन सोनपुर में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा सम्मेलन गया में 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। अब देखते हैं प्रमुख किसान नेता और उनके कार्यक्षेत्र। यदुनंदन शर्मा, इनका कार्यक्षेत्र गया था। यमुना कार्यई, इनका कार्यक्षेत्र दरभंगा और सारण था। राहुल सांकृत्यायन, अन्नवारी या अंबारी जो सिवान में है, यह कार्यक्षेत्र था। कार्यानंद शर्मा, मुंगेर बढ़िया ताल, इनका कार्यक्षेत्र था। अब आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 तक हुआ। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांत समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। अब आगे देखते हैं। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। इस डेट को याद कीजिएगा कि बिहार में कब सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया, और यह खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 19 मार्च 1920 ईस्वी को
अब आगे 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। अब आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। इस वन लाइनर को नोट कीजिएगा। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नशाबंदी आंदोलन कब शुरू किया गया? नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। इस वन लाइनर को भी याद नोट कीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद ने कब वकालत का पेशा छोड़ा था? असहयोग आंदोलन के समय। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना क्यों की गई? नोट कर लीजिएगा। वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा के। और इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बने। यह पॉइंट नोट कीजिएगा कि कौन कुलाधिपति और कौन कुलपति है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। वन लाइनर में पूछा जा सकता है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? आधुनिक बिहार का इतिहास इस बुक से यदि आप पूरा कर लेते हैं, जो कि हम पूरा करवा रहे हैं, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत आसानी हो जाएगी। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा।
ब्रिटिश सरकार के से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। आप देख रहे हैं एडुटेरिया का कंप्लीट बिहार स्पेशल मेरे द्वारा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ऐसी और कंटेंट आप सभी के सामने लाते रहें। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज्य पार्टी और बिहार कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 ईस्वी में। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? फरवरी 1923 में, और अध्यक्ष थे, इसके प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह। नोट कीजिएगा। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। पॉइंटेड। अब देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जो 1919 ईस्वी में हुई थी की जांच के उद्देश्य से आया था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि आखिर साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। अब हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को, इस डेट को याद कीजिएगा, को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसको जरूर नोट कीजिएगा। यदि आप वीडियोस को ही 3-4 बार देखेंगे आपको काफ़ी चीज़ें आधुनिक बिहार के बारे में पता चल जाएगी जो आपको मदद करेगी आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में। अब देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन किन किन ने स्थापित किया, नोट कर लीजिएगा नाम और कब किया ये भी। अब आगे देखते हैं। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुई में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यह पॉइंट नोट करने लायक है।
इसे नोट कीजिएगा। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी में नमक बनाकर किया गया। बिहार के संदर्भ में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ हुआ, नोट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? मई 1930 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। नंगी हड़ताल कहाँ की गई, नोट कीजिएगा। छपरा जेल के कैदियों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। चौकीदारी कर नोट कीजिएगा। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। प्लीज नोट इट। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। राजेंद्र प्रसाद ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, नोट कीजिएगा। भागलपुर के दीप नारायण सिंह को। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। अब आते हैं हम बिहार विधानसभा चुनाव में, जो 1937 ईस्वी में हुआ। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। नोट कीजिएगा, 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस लड़ी और 98 स्थानों पर विजयी रही। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। नोट कीजिएगा कि उस वक्त के राज्यपाल कौन थे? M.G. हैलेट। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता, नोट इट प्लीज, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। नोट कीजिएगा, मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। नोट कीजिएगा कि बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फिर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? नोट कीजिएगा, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में। श्री कृष्ण बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। नोट कीजिएगा कि रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। बिहार में कब त्यागपत्र दिया गया श्री कृष्ण सिंह के द्वारा? नोट कीजिएगा, 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। प्लीज नोट इट। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। नोट कीजिएगा, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। नोटेड। पटना के उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी W.G. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं उन शहीद छात्रों के नाम। उमाकांत सिंह, रामानंद सेन, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी चंद्र चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। यह एक अतिरिक्त जानकारी थी जो आपको ज्ञात होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। 12 अगस्त
1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़-फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। नोट कीजिएगा ये। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र, अच्युत पदवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। इसे नोट कीजिएगा। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। रेडियो प्रचार का दायित्व किस पर था? राम मनोहर लोहिया पर। अब आगे देखते हैं। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज दूत नाम से चलाया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि गांधी मैदान का पहले क्या नाम था? पटना लॉन्च। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कब, कहाँ, कब कौन सा नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। अब देखते हैं हम पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर
1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे नोट कीजिएगा। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इसे जरूर नोट कीजिएगा कि मुख्य संपादक कौन थे और बिहार टाइम्स निकाला किन्होंने। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। नोट इट। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। इसे नोट कीजिएगा। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा एवं मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय विधान परिषद में कब किया गया? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। अब देखते हैं हम आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जरूर जानने चाहिए। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। मोमिन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? नोट कीजिएगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। नोट कीजिएगा। श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवादिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। किन किन महिलाओं ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? नोट कीजिएगा। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। नोट कीजिएगा आशा सहाय जी के बारे में। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का योगदान भी था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। नोट कीजिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किन किन पुस्तकों की रचना की। चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। अब आगे देखते हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नोट कीजिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। प्लीज नोट इट। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में। लगभग आधुनिक बिहार का इतिहास संपूर्ण हमने कर लिया है। आप इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। वर्ष 1000 से 600 ईसा पूर्व मुख्य घटना आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। 455 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना। अब आगे देखते हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ। 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ। 635 ईस्वी में ह्वेनसांग की बिहार यात्रा। 673 ईस्वी में इत-सिंह की बिहार यात्रा। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359 से 60 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। इन सब डेट को एक एक नज़र देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। अब आगे देखते हैं। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत, शूर वंश की स्थापना। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 ईस्वी में ही कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन।
1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। नोट कीजिएगा। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 ईस्वी में फर्रुख शियर का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि। 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल। 1784 ईस्वी में गोल घर का निर्माण। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 ईस्वी में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार। 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन। 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में। 1899 से 1900 ईस्वी बिरसा आंदोलन। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन। मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। बिहार प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। पटना सचिवालय गोली कांड जो 11 अगस्त 1942 में हुई में 7 छात्र शहीद। 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का गठन। 1946 ईस्वी में ही श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 1947 ईस्वी में
15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद दोस्तों।